की जयंती को मनाने के लिए हम लोग बैठे हैं। आप सारे भाइयों को मेरा प्रणाम। आज जो है हम लोग विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं, जिसको कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। उनकी जयंती को, उनकी जन्म दिवस को जो है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का मतलब कि देश में सिर्फ वही युवा तो नहीं रहे होंगे। हमारे इतिहास को पढ़ा जाए तो लगभग 200 साल पहले से और आज से लेकर हमारे देश में बहुत सारे युवा हुए होंगे, बहुत सारे युवाओं का जन्म हुआ होगा, बहुत सारे युवा अपने समाज में जो है कार्य किए होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है ये युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज जो है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, पूरे विश्व की अगर बात करें तो बहुत सारे देश है जो कि अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या, हमारे देश में लगभग 67.29% जो है युवा यहाँ पे है। हमारा देश जो है युवा है, हर दिन युवा जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जन्म लेने के साथ साथ जो है वह युवा बनते हैं, ठीक है। लेकिन सारे युवाओं के जन्म दिवस को हम लोग क्यों नहीं मना पाते हैं? आखिर विवेकानंद के जन्म दिवस को ही हम लोग युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को, अपने युवापन को उन्होंने जिया है, वह समाज के लिए है। अपने युवापन को उन्होंने दिखाया है कि युवापन कहते किसे हैं और युवा का सही अर्थ क्या होता है, युवा का सही मतलब क्या होता है। आज हमारे जीवन में भी, हमारे आस पड़ोस में भी बहुत सारे युवा है, हम भी युवा है, कहने के हम सारे लोग युवा हैं। लेकिन हम लोग अपने युवापन जो होना चाहिए, हम लोग उम्र के लिहाज से अपने युवापन को तराशते हैं। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि 16 बरस से लेकर 28 बरस, 30 बरस, 32 बरस तक हम युवा हैं। जब तक हम सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं और उस लिस्ट में जो है हम वैलिड हैं, तब तक हम युवा हैं। लेकिन मेरे मित्र, हमारे राष्ट्र का ये परिभाषा नहीं था, हमारे समाज का ये परिभाषा नहीं था। हमारे जीवन, हमारे देश की जो परंपरा रही है, इतिहास रहा है, हमारे देश का इतिहास जो है, युवा जो है उम्र के लिहाज से युवापन नहीं होते हैं। युवा का सही मतलब अगर देखा जाए तो जिसके अंदर जोश हो, जिसके अंदर उमंग हो, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, युवा उसको कहा जाता है। मेरे मित्र, अगर उम्र के लिहाज से युवा कहा जाता तो हमारे देश के इतिहास में वीर कुंवर सिंह के नाम आप लोग जानते होइएगा। आरा के रहने वाले थे। 1857 की जब क्रांति हुआ था तो उनके अंदर के जब युवापन जागा था तो 80 के उम्र में अपने आप को दिखा दिए थे, अपने आप को साबित कर दिए थे कि युवा जो होता है उम्र के लिहाज से नहीं होता है। युवा जो होता है हमारे अंदर जो हमारे चेतना का विकास होता है, हमारे अंदर जो उत्कर्ष होता है, उसका नाम जो है युवापन होता है। अगर उम्र के लिहाज से युवापन होता मेरे भाई तो आज क्रिकेट की दुनिया में सारे लोग, हम लोग क्रिकेट देखते हैं। महज 13 साल का युवा, इस बिहार का एक छोटा सा बच्चा जो है अपने युवापन को जब तराशता है तो पूरी दुनिया जो है उसको नतमस्तक कर देता है और लगभग 1.5 करोड़ युवा में, 1.5 करोड़ रुपया में जो है IPL में उसको खरीदा जाता है। मेरे मित्र, उम्र के लिहाज से हम लोग युवापन को समझते हैं तो ये कतई जो है हमारा भ्रम है और इसको हमें छोड़कर आज संकल्पित होना पड़ेगा। आज युवा दिवस के दिन हम लोगों को समझना होगा कि युवापन क्या होता है, क्योंकि युवा को अगर पलटा जाता है तो वायु बनता है और वायु जब अपने पूरे वेग में होता है तो अच्छे को क्या कर देता है, उसकी औकात दिखा देता है। मेरे मित्र, अगर आप अपने आप को सहेज लो, आप अपने आप को तराश लो, आप अपनी चिंतन को समझ लो, आप अपनी अंदर की पावर को समझ लो, तो मेरे मित्र युवा दिवस का सही अर्थ हम लोग समझ सकेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहे थे कि युवा को बहुत ज्यादा विचार लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र, ये सच्चाई भी है कि अगर हम लोग विवेकानंद के सिर्फ एक विचार को ले लें और उसको पूरे अपने जीवन में उतारे, उसके साथ ही जिए और उसके साथ ही मरे, मेरे मित्र हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम एकदम अपने जीवन को सार्थक तरीके से जी सकते हैं। सिर्फ एक विचार लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करो। मेरे मित्र, जीवन में है क्या? जीवन में तो हमारा एक ही उद्देश्य है ना कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उठना होगा, जागना होगा। बेड से उठने की बात नहीं कहा जा रहा है, हमें अपने अंदर अपनी क्षमता को पहचानना होगा, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जानना होगा।
मेरे भाई यहां से आपको एक विचार जरूर लेकर जाने की आवश्यकता है, विवेकानंद की एक सद्विचार को लेकर जाने की आवश्यकता है और उस पर अपने आप को उतारने की आवश्यकता है और उस पर चलने का प्रयास करना है मेरे भाई। पूरे ये के साथ, दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि इस दिन से, आज से आपके जीवन में जो है एक अमूल परिवर्तन होगा। आपके जीवन में जो है नैतिक रूप से, वैधिक रूप, बौद्धिक रूप से और वैचारिक रूप से आपका जीवन बदलते हुए चला जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि हमें उस एक विचार को लेना होगा। विवेकानंद की जयंती मनाने से पहले हमें ये चीजें समझना होगा कि युवा का सही मतलब क्या होता है। स्वामी जी ने युवा को क्या बनाया था? उन्होंने उम्र के लिहाज से, हमने पहले भी बता चुका है कि उम्र के लिहाज से उन्होंने युवा को तराशने का काम नहीं किया था। उन्होंने बताया था कि जिसके अंदर जो है आत्मबल हो, अगर जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल हो, युवापन उसका बरकरार है। अब ये नहीं है कि उसका उम्र 80 का है, 90 का है, 85 का है, 60 का है या 20 वर्ष का युवा रियल में हो। अगर हमारे अंदर आत्मबल का विकास है, अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, तो हमारा युवापन जिंदा है मेरे भाई। हमारे अंदर कुछ करने की क्रिएटिविटी और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हमारे अंदर जो है, हम जिस चीज को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इसमें हम सफल होंगे। और ये होगा कैसे? तो हमारे अंदर जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, हमें खुद पर भरोसा होगा, हम खुद की अपनी ताकत को समझेंगे, अपनी खुद की एनर्जी लेवल को समझेंगे, तो मेरे मित्र दुनिया का कोई लक्ष्य हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। दुनिया का कोई भी, चाहे आप बैंक का तैयारी करते हो, एसएससी का तैयारी करते हो, 12th में हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, हमें सिर्फ ये समझना होगा कि वो एग्जाम जो है हर साल कंडक्ट होता है और हजारों की संख्या में हमारे भाई लोग जो उसमें सफल हो रहे हैं। मेरा कोई अद्वितीय लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि ये आज तक से किसी ने हासिल ही नहीं किया है। आप स्वामी जी का लक्ष्य देखो, महज 39 साल में उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि पूरे दुनिया के लोग जब धर्म सभा सम्मेलन में संबोधित करने जाते हैं तो भारत को मजाक बनाने के लिए एक सिंपल सा टॉपिक दे दिया जाता है। भारत का जो है धर्म सभा में भारत का कोई उद्देश्य ही नहीं था, मजाक के लिए जो बुला लिया गया था। और जब वे बोलने चले, सिर्फ महज कुछ ही समय उनका बोलने का हुआ कि पूरी भीड़ जो है उनका जो है ये हो गई, फैन हो गई, लोग उनको जानने लगे और पूरे विश्व के ये में अखबार में अगला दिन छपा था कि भारत के एक फकीर आया था, एक फकीर युवा आया था जिन्होंने रियल में युवापन की ताकत को बता दिया और पूरी दुनिया जो है नतमस्तक होकर उस युवा को प्रणाम की। मेरे मित्र हमारे अंदर भी वो क्षमता है, हमारे अंदर भी वो ताकत है, लेकिन हमें उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है, हमें उस ताकत को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी की कमी नहीं है, हमारे अंदर इफिशियंसी की कमी नहीं है, बस उस पर वर्क करने की आवश्यकता है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जिस दिन हमें अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, हमारा लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है और उसमें लाखों लोग सफल भी हुए हैं। दूसरी जो हमारी समस्या है कि आज युवा जो है पढ़ाई करने के लिए जब भी जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। हम लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। आज हम लोग फिजिक्स के क्लास में जाते हैं, केमिस्ट्री के क्लासेज में जाते हैं, बायो के क्लासेज में जाते हैं। क्लास में फिजिकल रूप में तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन सर जो है आपको क्लास का नोट्स लिखवा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम मानसिक तौर पे क्लास में अवेलेबल नहीं होते। आज युवा जो है समय का इस कदर ये कर रहा है, समय को इस तरह व्यतीत कर रहा है कि वे अपनी ताकत को भूलते जा रहा है। आज हम लोग जो है अब सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने का सबसे बड़ी वजह है कि हम समय का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपनी समय का इस कदर दुरुपयोग कर रहे हैं, शारीरिक तौर पे तो कर ही रहे हैं, मानसिक तौर पे सबसे ज्यादा समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये देश के युवा, हमारे यहाँ का जब युवा मानसिक तौर पे अपने समय का सदुपयोग जिस दिन से करने लगेगा, उसके अंदर रियल में युवापन झलक जाएगा, उसके अंदर की ताकत को अपना पहचान लेगा। आज हम लोग मानसिक तौर पर कैसे समय का दुरुपयोग कर रहे हैं? समय का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जब हम लोग क्लास नोट्स को पढ़ते हैं या फिर अपने स्टडी टेबल पर रहते हैं, पढ़ाई तो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, लेकिन मन में कुछ और विचार चलता है। मन में चलता है कि फेसबुक पर जो मैंने पोस्ट किया उसका कितना लाइक आया होगा, कितना कमेंट किया आया होगा, जो हमने रील्स बनाकर डाला है उस
उस रील्स पे कुछ आया भी होगा, कितना व्यू आया होगा, इन सारी चीजों में हम अपने आप को लिप्त किए हुए हैं। मेरे मित्र, आज हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर क्या पावर है। और मेरे भाई, उस पावर को जगाने के लिए ही आपको युवा दिवस में बुलाया गया है, और उसके लिए आपको सरल उपाय भाइयों के द्वारा हर संडे को बताया जाता होगा कि आप अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हो, आप अपने जीवन की मोटो को कैसे कम समय में हासिल कर सकते हो। और उसका सबसे बड़ा जो एक ही साधन है, एक ही साधन है, और वह है गायत्री मंत्र। अगर हम अपने जीवन को गायत्रीमय कर लेते हैं, हम अपने जीवन को गायत्री को समर्पित कर देते हैं, गायत्री को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि हम अगर गायत्री का रियल में साधक बन जाते हैं, अगर हम गायत्री का पूरे भाव से ध्यान करते हैं, दुनिया का हर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आप जाकर YouTube पर देखना, आज से 6 साल पहले गायत्री मंत्र के बारे में जो है सुधीर चौधरी के द्वारा, उस समय जी न्यूज में थे, उन्होंने चलाया था कि गायत्री मंत्र का क्या महत्व होता है। मेरे भाई, अगर रियल में हम अगर गायत्री मंत्र करते हैं और उस गायत्री मंत्र को पूरे भाव से अगर महज 20 मिनट जो भाइयों के द्वारा बताया जाता होगा, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे जीवन का हर लक्ष्य, आपको युवा दिवस के अवसर पर मैं बता रहा हूं, अगर आप नियमित गायत्री का साधना करते हो, आपके अंदर की पावर, आपके अंदर की इफिशियंसी और आपके अंदर कार्य करने की जो ताकत डेवलप होगा, वह दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी का क्रिएशन जो होता है ना मेरे भाई, वह गायत्री मंत्र से होता है। आप इस पर देख लो, एम्स के जो रिसर्चर की टीम थी, उसने रिसर्च करके बताई है कि गायत्री का हमारे जीवन में क्या ये हो सकता है, गायत्री का हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है। इन सारी बिंदुओं पर आप जाकर देख सकते हो। तो आपसे नम्र निवेदन है, आप सारे युवा साथियों से निवेदन है कि आज हमें एक संकल्प लेकर यहां से जाने की आवश्यकता है। आज हम लोग कम से कम एक युवा दिवस पर अपने आप को एक संकल्प लेकर जाएं कि आज से हम अपने जीवन को जो है चारित्रिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कर रहे कि आज से अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज से हम लोग इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और जो भाई हैं, जो यहाँ पर पहले से आते भी हैं या फिर जो आज नए आए हैं, आप रियल में गायत्री मंत्र 20 मिनट करके देखो, आपके जीवन में अचूक परिवर्तन आएगा। आपका जो है कंसंट्रेशन, जो कहा जाता है ना कि हम रात में पढ़ते हैं लेकिन सुबह में भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या है, आज हमारी कंसंट्रेशन इतना ज्यादा कमजोर हो गई है कि एक महज सिंपल से तैयारी, आप 12th में हो, 11th में हो या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, किसी भी चीज का आप तैयारी करते हो, बहुत ही साधारण उसका ये होता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं उस चीज को याद नहीं, रिकॉलिंग पावर जो है कमजोर हो गया है। उस चीज को हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, उस चीज को कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, उसमें जो है आपको गायत्री मंत्र में बताएगा। अगर आप नियमित गायत्री का साधना करोगे, आपका अंदर की जो है पावर रियल में उखड़ जाएगा, आपके अंदर की इफिशियंसी बढ़ जाएगा, आपको कार्य करने का क्षमता डेवलप हो जाएगा। आपने मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्ण तरीके से सुना और भाई लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको और आपके पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद।